न्यूज नेशन पर दमदार 10 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दमदार 10 में आज बात मेरठ के उस कुख्यात बाजार की, जहां मिनटों में काट दी जाती थी चोरी करके लाई गई कार। वो बाजार जहां करोड़पति कबाड़ी माफियाओं के सामने पुलिस और शासन प्रशासन सब बेबस रहते थे। लेकिन अब योगी के एक फैसले के बाद मेरठ के सोतीगंज मार्केट के हालात बदल गए हैं। यहां चोरी के स्पेयर पार्ट्स बेचने वाली दुकानों पर बड़े बड़े ताले लटके हैं और कई कुख्यात कबाड़ी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इतना ही नहीं, मेरठ के सोतीगंज का नाम अब यूपी की सियासी फिजाओं में भी गूंज रहा है। आइए आपको दिखाते हैं योगी ने कैसे एक झटके में बदल दी सोतीगंज की तस्वीर। मेरठ का यह कुख्यात बाजार कैसे बना बीजेपी का चुनावी तीर। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए। हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। ये सोतीगंज बाजार में 2 जनवरी को मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने यहां सालों से चल रहे कबाड़ के किले को ढहाने का जैसे ही जिक्र किया तो शहर के बदनाम बाजार सोतीगंज का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। और एक बार फिर चर्चा में आ गया योगी का वो एक्शन जो उन्होंने माफियाओं के खिलाफ ले रखा है, जिसका जिक्र बीजेपी के बड़े नेताओं मोदी और अमित शाह से लेकर योगी तक की जनसभाओं में जोर शोर से किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस पहली बार आपने देखा होगा, 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं। हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है। बजरंग बली दिखाई पड़ता है। अपनी चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी खुद मेरठ के सोतीगंज मार्केट का जिक्र 2 बार कर चुके हैं। जाहिर है आने वाले चुनाव में बीजेपी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। सवाल यही है कि आखिर सोतीगंज का जिक्र करके बीजेपी कौन सा सियासी दांव चल रही है। इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको मेरठ के इस बदनाम बाजार के बारे में जानना होगा, क्योंकि जो लोग सोतीगंज को जानते हैं वो इस इलाके की कुख्यात कहानियों से भी रूबरू है। ये तो मैंने भी सोतीगंज का नाम पहले से सुन रखा था और यहाँ आने के बाद 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें हॉस्पिटल के सामने से 4 गाड़ियाँ चोरी हुई। बाहर के लोग थे जो यहाँ मरीज रेफर होके आते हैं उनका इलाज कराने के लिए, तो उससे मुझे भी थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाहर का आदमी इलाज कराने, उसकी गाड़ी चोरी हो गई, वो पैरवी भी नहीं कर पाता है और ज़्यादातर होता है कि वो सोतीगंज चली जाती हैं, ऐसा सुना था। बाद में जब मैंने पता करने की कोशिश की तो बात बिल्कुल सच निकली। मेरठ का सोतीगंज मार्केट शहर के बीचों बीच का वो इलाका है जहां कुछ दिन पहले रोज चोर बाजार सजता था। सीना ठोक कर उन चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त की जाती थी, जिन्हें कोई अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदता था। यहाँ कई बार लोगों की आंखों के सामने उनकी ही गाड़ियों को मिनटों में ठिकाने लगा दिया जाता और कोई कुछ कर नहीं पाता था। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, सोतीगंज के चोर बाजार में कबाड़ की आड़ में
करोड़ों का काला कारोबार पिछले 40 सालों से बेरोक टोक किया जा रहा था। मगर यूपी में माफियाओं की खबर लेने वाले योगी का हंटर जैसे ही इस इलाके में चला, सोतीगंज की पूरी तस्वीर बदल गई। ये गाड़ी आप मेरठ की सोतीगंज की सड़क पर खड़ी हुई ये गाड़ी आप देख रहे हैं और इस गाड़ी के पीछे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लग रही है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग रही है। दरअसल इन्हीं योगी आदित्यनाथ ने ये जो सोतीगंज की मार्केट है, इसी योगी सरकार ने इसी स्क्रैप मार्केट को यहाँ पर जो है बंद कर दिया और बिना किसी डर के, देखिए अब ये योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा के ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। सरकार का यही कहना है कि इस तरीके की गाड़ियाँ जब भी कभी मेरठ या आसपास के शहरों में खड़ी होती थी तो उन्हें चोरी करके इन्हीं सोतीगंज की मार्केट में लाया जाता था और इन गाड़ियों को, जो ऐसी गाड़ियाँ हैं, इन्हें घंटे भर में यहाँ पर खोल दिया जाता था। मेरठ के जिस सोतीगंज में जहां पहले कबाड़ माफियाओं के डर से कोई कैमरे से शूट नहीं कर पाता था, पुलिस वाले भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, वहां की फिजा बदल गई है। योगी के एक्शन के बाद चोरी की गाड़ियों का कटान करने वाली दुकानों पर ताला जड़ा है। माफिया कबाड़ी जेल में जाने की खैर मना रहे हैं और कई लोगों ने अपना धंधा ही बदल दिया है। मेरठ की सोतीगंज मार्केट में हम लोग इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। 1961 का ये मकान है, 1961 यहाँ पर लिखा हुआ है और दरअसल इस मकान के ठीक नीचे यहाँ पर कार का यहाँ पर काम हुआ करता था मेरठ की सोतीगंज मार्केट में, इस जगह पर। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर देखिए आप, कपड़े यहाँ पर टंगे हुए हैं। सुभान है हमारे साथ में, जिनके दादा परदादा गाड़ी का यहाँ पर काम करते थे, लेकिन अब चूंकि मार्केट बंद हो गई है तो इन्हें यहाँ पर ये कपड़े जो हैं वो इन्हें यहाँ पर बेचने पड़ रहे हैं। दरअसल सोतीगंज बाजार के किस्से हजार हैं। कुख्यात कबाड़ियों की दबंगई, चोरी की गाड़ियों का कलेमा और 100 करोड़ का काला धंधा। सोतीगंज की अभी तक की हकीकत यही थी, जो भी चोरी की गई गाड़ी इस बाजार में आई, पुर्जा पुर्जा होकर नीलाम हो गई। हालांकि 2017 के बाद से इस बाजार की काली कमाई धीरे धीरे नीचे आने लगी और अब आलम यह है कि इस बाजार में सन्नाटा भी है, दुकानें भी बंद हैं और बुलडोजर की धमक की दहशत भी साफ दिखाई पड़ती है। और इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ योगी का चाबुक। कहा जाता था कि पूरे वेस्टर्न यूपी में या दिल्ली शहर में आपकी कोई गाड़ी चोरी होती है तो उसे सबसे पहले मेरठ की सोतीगंज मार्केट में ढूंढिए और यदि वो गाड़ी वहाँ नहीं मिलती है तब जाकर के वहाँ पर उसकी FIR दर्ज करवाइए। लेकिन ये जो डाउन शटर हैं, दरअसल ये बंद हुए शटर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मार्केट है पूरी तरह इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये ताले जिन दुकानों पर लगे हुए हैं, दरअसल यहाँ पर एक बड़ी कारों की स्क्रैप मार्केट, जिसको एशिया की सबसे बड़ी चोरी की कारों की स्क्रैप मार्केट इसे कहा जाता था। दूर दूर तक यहाँ पर इस पूरी सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हुआ करती थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडियन टायर्स लिखा हुआ है, प्रोफेसर मोहम्मद साबिर, और ये दुकान यहाँ पर बंद है, ताला यहाँ पर लगा हुआ है। दरअसल प्रशासन ने पूरी तरह इस मार्केट को यहाँ पर बंद करवा दिया गया। सोतीगंज के जिस मार्केट को आप देख रहे हैं, वहाँ चोरी हुए 2 व्हीलर, कार और लग्जरी कारों के कटान के लिए करीब 800 दुकानें, 100 गोदाम और चोरी की गाड़ियों को यहाँ लाने वाले 350 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर सक्रिय थे। जबकि 3 कुख्यात कबाड़ी इस पूरे बाजार में अपना सिक्का जमाए हुए थे, जिनके नाम हैं हाजी गल्ला, मन्नू कबाड़ी और राहुल काला। ये तीनों आरोपी अभी जेल में हैं, जो बीते 40 सालों से धड़ल्ले से सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे काला कारोबार कर अकूत संपत्ति कमाकर पहले कबाड़ी से करोड़पति और फिर माफिया तक बन चुके थे, जो योगी के एक्शन के बाद अब सही लाइन पर आ चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंटेशन हुई है, इसमें काफ़ी ढेर सारे जो मुकदमे थे निकाले गए, सभी के पुराने मुकदमे, और गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। उससे पहले हम लोगों ने सबकी प्रॉपर्टी पता कर ली थी, जिससे एविडेंस मिला कि इनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और इन्होंने इसी तरह से सब अवैध संपत्ति अर्जित की गई हैं। तो उस पर गैंगस्टर के बाद हम लोगों ने सबको अटैच किया प्रॉपर्टी को, जेल लोग भेजे गए, अभी भी बहुत से लोग जेल में हैं। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम था, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से पुलिस ने इस पर लिखा पढ़ी का काम करके इसको समाप्त करने की दिशा में है। यहाँ के कबाड़ माफियाओं का शासन प्रशासन से किस कदर गठजोड़ था, उससे इस बात से समझिए कि चोरी की गाड़ी की खरीद फरोख्त के मामले को बीजेपी सांसद ने 7 साल में 3 बार उठाया, लेकिन उस दौर में उनकी एक नहीं सुनी गई और मेरठ का सोतीगंज संगठित अपराध का अड्डा बना रहा, जहां माफियाओं और गुंडों का राज था। मेरठ के अंदर ये धंधा तो पहले से चल रहा था, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में ये दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ा है। क्योंकि अपराध यदि होता है और उसका शासन संज्ञान नहीं लेता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है।
तो जो भी है, मैंने 2014 में पहली बार, और इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि दिन दुनी रात चौगनी इसलिए बढ़ा कि पार्लियामेंट में विषय उठ रहा है, क्या उसमें बातचीत कर रहा हूं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हिम्मत बढ़ती थी। कभी सोतीगंज बाजार का ये दुस्साहस जोर शोर से चिल्लाता था, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके स्क्रैप रखा जाता था, मगर योगी ने सत्ता संभालने के बाद इच्छा शक्ति दिखाई तो धीरे धीरे दौर बदलना शुरू हो गया। कितना बड़ा नेटवर्क था ये, मैंने सब देखते थे। आप सोतीगंज की सड़क पर चले जाइए, आप अंदर की तरफ चले जाइए, कैंटोनमेंट की तरफ, अवैध कब्जे कर रखे थे, सड़कें गलियां भरी पड़ी रहती थी पार्ट्स के द्वारा, कोई किसी की पूछताछ नहीं थी। तो फिर जी गल्ला की भी जो जमीन थी वो भी कहा जाता है रक्षा मंत्रालय की जमीन पर। हाँ, आप देखिए ना, इसलिए कई बार तो ये भी चिंता होती है कि ये इस नेक्सस का व्याप कितना बड़ा था। भाई रक्षा मंत्रालय की जमीन कोई कब्जे में कर ले, और रक्षा मंत्रालय जमीन के विषय में बड़ा सेंसिटिव होता है, होना भी चाहिए, कैसे हो गया? तो कौन कौन इसमें शामिल थे? पुलिस की कार्रवाई और योगी के बुलडोजर की दहशत ने अपराधियों में ऐसा खौफ भर दिया कि अब तक 35 से ज्यादा वाहन माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। तो इस दौरान कबाड़ माफियाओं की 65 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क भी किया जा चुका है, जिसके बाद सोती बाजार की इन गलियों में अब कानून का डर साफ देखा जा सकता है। सारी चीज़ों को हम लोगों को बस इकट्ठा करके उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई करी और उसको जड़ से समाप्त करने के लिए जो प्रॉपर्टी थी, जब उनके आय का स्रोत नहीं रहेगा या अवैध संपत्ति नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और जो इसका एक गुडविल था कि हर सामान सोतीगंज में मिल जाएगा, उसको तोड़ने के लिए अलग से रणनीति बनाई गई। सियासत के चश्मे से देखें तो मेरठ के सोतीगंज का ये मार्केट अब की बार हर चुनावी रैली में चर्चा का विषय बन रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए मशहूर रहे इस शहर को जिस तरह से सोतीगंज मार्केट दाग लगा रहा था, उस सिलसिले को रोकने का सेहरा योगी सरकार के माथे बांधा जा रहा है। सुनिए शाहजहांपुर की रैली में मोदी ने कैसे इस मुद्दे के बहाने योगी की पीठ थपथपाते हुए विपक्षियों को घेरा। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। मोदी किसी बात को ऐसे ही नहीं बोलते, अगर वो किसी मुद्दे का जिक्र करते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। अब योगी जी की पश्चिमी यूपी में जोर लगा रही बीजेपी ने दरअसल इस मुद्दे पर प्रतीकात्मक राजनीतिक दांव चला है, जिसमें एक तरफ गुंडों माफियाओं पर एक्शन को हाईलाइट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इससे ध्रुवीकरण की संभावना भी है। एक तरफ बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रहा है। ये मुद्दा ध्रुवीकरण का विषय है ही नहीं, ये कानून व्यवस्था का विषय है। और देखिए, हम जो चुनाव के अंदर जाते हैं, इस बार भी जा रहे हैं, अपने काम के आधार पर जा रहे हैं, विकास के आधार पर जा रहे हैं। हमने जो काम किए हैं, हमने जो कानून व्यवस्था के विषय में प्रदेश सरकार ने काम किए, उनके बारे में जा रहे हैं। ये तो हमारे विषय है। ये अब बाकी लोगों को कहो कि जमीन कोई दिखाई नहीं दे रही, वो कोशिश कर रहे हैं, कभी जिन्ना का नाम लेते हैं, कि अपराधियों का नाम लेते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कोई इस प्रकार की वोट बैंक की जो पुरानी राजनीति की उनको आदत है वो पुनर्जीवित हो जाए। आई थिंक ये सफल नहीं होगा। ये जो चुनावी स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, मुसलमानों को परेशान करके हिंदू वोटों को उत्तेजित करने के लिए, लेकिन अब वो जना इनका कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। पूरा समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज, पूरा आदरणीय परम आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी के साथ, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, सारा साथ इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि भ्रष्टाचारों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है। साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। मेरठ में इस सियासी बयानबाजी के बीच सोतीगंज मार्केट की तस्वीर कैसे बदली है, ये भी देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। दशकों पुरानी कबाड़ की दुकानों पर जहां पहले दबंगई से चोरी के ऑटो पार्ट्स बिकते थे, अब वहां चिकन, चाउमीन और मोमोज जैसे फास्ट फूड के साथ ही कपड़ों की दुकानें खुल गईं। यानी कभी चोरों का स्क्रैप बेचने वाले कारोबारियों ने अपने तौर तरीके और व्यवसाय को बदल दिया है। कब से सुबह नहीं आप लोगों का ये काम चल रहा था गाड़ियों का?
करीबन 70 साल से यहाँ काम चलता था। स्क्रैप का ही थाने से उठा के लाते थे, जैसे एक्सीडेंट हो गई गाड़ी वो उठा के काटते थे। फिर धीरे धीरे अब आके 2016 के बाद यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोगों ने गलत काम चालू कर दिया। पुलिस की संगति के साथ, पुलिस की मिली भगत से इन लोगों ने गलत काम करना चालू कर दिया। सोतीगंज का एक हिस्सा जहां सुनसान है तो एक ऐसा हिस्सा भी है जो गुलजार है, जहां दुकानें खुल भी रही हैं और व्यापार भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ वो दुकानदार हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जो सालों से सोतीगंज का नाम बदनाम होने से दुखी भी थे। जी अभी तो देखो बहुत मजबूर है हम तो, अभी हमारे पास घर में भी खाने को नहीं है, हम क्या करें, मजबूरी के लिए कुछ ना कुछ तो देखो काम करना पड़ता कुछ भी, इसलिए हमने जूते का काम खोला है। हमारे मोदी जी की अच्छी सोच है कि हाँ वो बदलना चाहते हैं लोगों को, लेकिन जो लोग गलत हैं उनको बदलो ना, जो लोग गलत नहीं है उनके आप आकर दुकानें खुलवाओ कि हाँ भाई जो आप लोन वगैरह की प्रक्रिया कर रहे हो लोन आप दो पब्लिक को, क्योंकि नया नया काम है। जब तक मार्केट पूरी नहीं बनेगी इसी चीज़ की तो जब तक ये काम नहीं चल पाएगा, ये मार्केट से ही काम चलेगा, वरना मार्केट के बिना काम नहीं चल पाएगा। योगी सरकार के एक्शन के बाद सोतीगंज बाजार की कई बड़ी दुकानों के मालिक या तो पुलिस के रडार पर है या जेल में 12 दिसंबर से बंद है। सोतीगंज का ये नाटकीय बदलाव आजकल शहर में चर्चा की वजह बना है, तो सियासत में भी सुर्खियां बटोर रहा है। कुछ ऐसे स्थानीय लोग भी हैं जो योगी सरकार पर चुनाव से पहले खास तबके को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। छोटे व्यापारियों का कहना है कि वो अपराधियों और पुलिस के बीच फंस गए। जी हमारे बाप दादों का ज़माने का काम था ये, हमारा रोडवेज से भी काम लेके और क्या कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से काम लेके सब काम था हमारा ये काम। और कुछ लोग यहाँ पे कुछ गलत हो गए तो उसमें हम कुछ कर सकते नहीं, हमने चोरों का कभी साथ नहीं दिया, चोरों को सभी हमेशा पकड़वाया है, सब चीज़ करा है। आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट बंद होके हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जो सही आदमी है उनको तो दुकान खोलने का मौका दिया जाए, हैं उनके बिल पेपर चेक कर लिए जाएँ। अब लोग बहुत परेशान है यहाँ पे। हम कहाँ से गैस लावें, कहाँ से बिजली का बिल देवें, कहाँ से रोटी खावें, क्या कर रहे हैं, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। ये हो गई 150 साल से दुकान है, हमारे वालिद साहब के ज़माने की दुकान है। कुल मिलाकर कहें तो ये कुख्यात बाजार जहां कभी जराइम का सिक्का चलता था, जहां कबाड़ माफिया बेखौफ थे, आज सहमा हुआ है। ग्राहकों से पटी रहने वाली सड़कों पर सन्नाटा है। कबाड़ माफिया के गोदाम और घर पर कुर्की के नोटिस चस्पा है। 30 सालों का तिलिस्म टूट गया है। कबाड़ माफियाओं के हौसले योगी सरकार में पस्त हो गए हैं, जिसकी पीएम मोदी भी घूम घूम कर तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि जैसे मुख्तार और अतीक जैसे बड़े माफियाओं पर एक्शन पूर्वांचल में मुद्दा है, वैसे ही पश्चिमी यूपी में सोतीगंज के माफियाओं को मुद्दा बनाया जाए। आने वाले चुनावी सीजन में बीजेपी इसे कैसे भुनाती है और जनता इस पर किस तरह मुहर लगाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरठ से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।